इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, जनरल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है? बेसिकली जब आप कोई सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन लें, अब होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होगा उसमें दो चीजें होंगी, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट। और ये हमें पता है, जो ज्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। एक और टर्म है, कई बार यूज होता है, एक्वस, एक्यूयूईओयूएस, एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, सॉल्वेंट इज वाटर। नाउ जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या है कि वो सबस्टांस, एनी सबस्टांस या वो सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब उसका आयन अलग हो जाए, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कह सकते हैं एनी सबस्टांस हैविंग फ्री आयन, जिसके पास फ्री आयंस हो। आयंस दो ही होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, and that behaves as an conducting medium of electricity। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा आयन हो किसी सबस्टांस के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। अब ये जनरली सॉल्यूशंस के केसेस में होगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये दो तरह के हो जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कौन कौन सा डाला गया है जनरली? इसके केस में स्ट्रॉन्ग एसिड्स आता है, स्ट्रॉन्ग बेस आता है, स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। मतलब ये डायरेक्टली आप कहीं भी देखने से आप पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसके अलावा जो वीक में जो डाला गया है उसमें उसका उल्टा वीक एसिड्स और वीक बेसेस हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में अगर एग्जांपल देखें तो HCl हो सकता है, NaOH बेस के लिए हो सकता है, साथ में KCl हो सकता है, वीक एसिड के केस में CH3 COOH हो सकता है, वीक बेसिस जो है MgOH होल ट्वाइस हो सकता है, NH3 हो सकता है। ये सब जो है ये जनरल कंसेप्ट है। कुछ और कंसेप्ट भी देख सकते हैं अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, बिकॉज केमिस्ट्री में हर काम पीरियोडिक टेबल से होता है, PT पीरियोडिक टेबल। तो उसमें जो +1 ग्रुप है, यानी जो अल्कली मेटल्स हैं, उसमें उसका वो स्ट्रॉन्ग बेसिक कंसेप्ट है। हाइड्रोजन को अगर हटा दो तो नीचे की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और इसीलिए ये भी स्ट्रॉन्ग, इसका ये मतलब हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो जितने भी होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इसी तरह अगर हम +2 वाले में देखें तो वो भी ऐसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो भी सेम इसी तरह से, जिस तरह से अल्कली मेटल उसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल है।
इसी तरह कुछ और जैसे हैलोजन एसिड्स हैं, जैसे HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, इन सब में देखें तो ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलोजेंस ग्रुप है, इसके साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे H+ का डिसोसिएशन आसान हो जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरीज में आते हैं और ये सब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे HiO3, HBrO3, HClO3, तो इन सब में भी नीचे की तरह अगर आप देखें तो ये ऑक्सो एसिड्स हैं, इसमें ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक और है, जैसे अगर आप देखें परक्लोरिक एसिड है HClO4, और ऑक्सीजन का लेवल अगर ऑक्सो एसिड से ये भी, लेकिन एक एक करके अगर आप कम करते चले जाए ऑक्सीजन का नंबर, HClO3, HClO2 एंड HClO। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, तो ये सबसे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये बनाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स को लुकिंग इनटू माइंड, इसको कहा गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब हो सकते हैं। अब अगर हम कंपाउंड को देखें, जैसे हम आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड इज द फिफ्थ केस। आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मे बी एक से ज्यादा हो सकता है मेटल्स। तो इस केस में भी दे आर ऑल्सो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज ये इजीली जो है आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है और कैरी करता है, ये चार्ज कैरी करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में एक्वस सॉल्यूशंस में ये टूट जाता है। इसके अलावा कुछ कोवैलेंट कंपाउंड हैं जिसे हम पोलर कोवैलेंट बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, जिसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पोलर, जिसे हम पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। इस कैटेगरीज में आता है अपना HCl, HBr, HI। तो इन सब चीजों को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इवन वाटर भी अपने आप में पोलर कंपाउंड है तो कोवैलेंट, तो ये सब चीजें क्या करती है, ये भी H3O+ बनाती है, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कई बार पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, बट हम इन सबको कंसीडर कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा बहुत सारे मेनी कोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं, बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड जो हैं वो एकदम ही नहीं है। कोवैलेंट कंपाउंड्स, मेनी कोवैलेंट कंपाउंड्स, मेनी कोवैलेंट कंपाउंड्स do not make electrolytes, electrolytes। अब इस केस में अगर आप देखें तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का डिसोसिएशन पानी में नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बनाता है। इसी तरह अगर हम इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल, इसको भी अगर आप डालें तो ये भी नहीं करता है। इन सब केसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पानी का जो अपना ही डिसोसिएशन होगा वही केवल इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये सब कंपाउंड ये प्योरली कोवैलेंट कंपाउंड है जो डिसोसिएट नहीं करता है। और ये सब होने का रीजन क्या है, इसका बस एक सिंपल सा रीजन है कि हाइड्रेशन एनर्जी, जब आप किसी चीज को पानी में डालते हो तो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होता है, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोल सकते हैं। वो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो किसी भी ऐसे कंपाउंड्स के जिसके बीच में लैटिस होगा, एक जाल बना होता है, जैसे आयनिक कंपाउंड है उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, उसके बीच के जो जो फोर्स लगा होता है जिसके कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल कोई भी कंपाउंड जैसे NaCl है
तो एक लैटिस बनाता है, एक जाल की तरह बनाता है, और उसके लिए एनर्जी जो है उसको तोड़ने के लिए, फिर से इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिए उसमें एक एनर्जी लगानी पड़ती है। तो उस एनर्जी से, जो हाइड्रेशन एनर्जी, जो पानी आप डाल रहे हो उसकी एनर्जी ज्यादा होने से उसका जो क्रिस्टल लैटिस है, वो जाल जो बना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, ये मेटल या नॉन मेटल के बीच में या एसिड में, मतलब जो H प्लस आयन है, Cl आयन है, उसके बीच में, उसको तोड़ने के लिए ये एनर्जी ज्यादा पड़ जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज अ सिंपल रीजन। कोई आपसे अगर पूछता है तो दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट। अब इसी तरह अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, ये तो जनरल था कि जनरल कंसेप्ट में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन उसके बाद भी कुछ और हैं जो आयंस के बेसिस पे हम उसके टाइप्स को बोलते हैं, जिसमें हम पहला बोलते हैं बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसका नाम से ही क्लियर है, बाइनरी यानी जो डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट्स हो रहा है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट्स हो रहा है इनटू टू आयंस। अब जैसे एग्जांपल में NaCl, जब ये जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में तो ये टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस, और इसी तरह इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, क्योंकि दोनों का अगर आप रेशियो देखें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, सो 1:1 का रेशियो है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवैलेंट, क्योंकि एक एक उसके साथ एक एक ही दोनों बनाया है, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। इसी तरह अगर हम ZnSO4 का एग्जाम्पल लें, तो ये भी एक सॉल्ट है, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये अगर टूटेगा पानी में तो ये बनेगा Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब इसमें अगर देखें तो इसका क्या है, ये 2:2 का रेशियो है, इसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट, बाई 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 बाईवैलेंट, यानी दो उसके चार्ज हैं, तो बाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट भी इसे बोलते हैं। तो अलग अलग नेमिंग से और पर्टिकुलर हो जाते हैं हम कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा यूज कर रहे हैं, इसके लिए इतने सारे नाम दिए गए हैं। अब बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स में आप देखिए दोनों सेम सेम है, तो ये इसका एक और, इसमें अगर और थोड़ा डीप में जाएं तो इसके हम कह सकते हैं कि बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं आर सिमेट्रिकल, यानी उसकी सिमेट्री है जिसके कारण इसके फ्लो में भी इफेक्ट करता है। कोई चीज अगर सिमेट्रिकल है तो अलग तरह से बिहेव करेगा, अनसिमेट्रिकल है तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो दोनों का सेम है रेशियो, इसीलिए इसे सिमेट्रिकल भी कहा जाता है। नाउ दूसरा जो है इसी तरह से, जिसको हम बोलते हैं टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट्स, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसका नाम से ही क्लियर है कि डिसोसिएशन इनटू 3 आयंस। अब इसमें अगर हम लें जैसे Na2SO4, Na2SO4 अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो ये बनेगा 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो इसके केसेस में इसका नाम हो जाएगा 2, इसका रेशियो हो गया 2:1 में, और इसको हम बोलते हैं बाई यूनिवैलेंट, इसको बोलते हैं बाई यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी तरह अगर हम ये भी देखें CaCl2, अगर इसको डिसोसिएट कर रहे हैं वाटर में तो क्या हो रहा है, ये बन रहा है Ca2 प्लस एंड बन रहा है उसके साथ 2Cl माइनस,
यानी इसमें रेशियो जो है ये भी 1:2 का है, तो इसको भी हम बाई यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। जो टर्सरी है, जो टर्सरी इलेक्ट्रोलाइट्स है, दे आर दे आर दे आर नॉन सिमेट्रिकल, क्योंकि सेम नहीं है रेशियो, तो इसे नॉन सिमेट्रिकल भी बोलते हैं, नॉन सिमेट्रिकल। इसी तरह एक और कैटेगरी है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके केस में नाम से ही क्लियर है, डिसोसिएशन इनटू 4 आयंस। एग्जाम्पल से देखें तो AlNO3 का 3 अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो ये बनाएगा Al3+, और इसका 3NO3- इसका जो रेशियो हो गया ये हो गया 1:3 का। इसी तरह K3PO4 अगर लें तो इसका अगर डिसोसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि डिसोसिएशन के लिए वाटर का होना जरूरी है, और नहीं तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बन पाता। और इसमें अगर टूटेगा तो 3K+ PO4 3-, और इसमें ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस है, और इसमें भी 3:1 का रेशियो है, और ये भी नॉन सिमेट्रिकल है। दे आर ऑल्सो नॉन सिमेट्रिकल।